ज़्यादातर लोग हर काम तो कर रहे हैं लेकिन उस काम में मास्टर नहीं है। अब किसी काम में जब तक आप मास्टर नहीं होंगे, एक्सपर्ट नहीं होंगे, बाकियों से फ़र्क नहीं होंगे, उस वक़्त तक आपकी फाइनेंशियल साइड जो है वीक रहेगी। आपकी जो लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस है वो नहीं हो सकेगा क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं हैं, आप मास्टर नहीं हैं। लोग बड़े जस्टिफाइड होते हैं, लोग समझते हैं कि ये बंदा हमसे बेहतर है, ये बंदा हमसे भारी है, ये बंदा हमसे ऊपर है, फिर एक्सेप्ट करते हैं उसको। और वो भी लफ्ज़ों में एक्सेप्ट नहीं करते, अंदर से एक्सेप्ट करते हैं पहले कि ये बंदा ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा, और उसको फिर एक्सेप्ट करते हैं। अपनी जो कमकली है, अपनी जो आप समझ लीजिए लिमिटेशन है, उस पर रोते हैं दिल ही दिल में, और आपको एक्सेप्ट करते हैं दिल ही दिल में, लेकिन वो एक्सेप्ट आपको आपके सामने नहीं करेंगे। लेकिन अब आपका जो एक्सपर्ट होना है, ये जो साइंस बता रही है, जो आज की जदीद दुनिया में एक नया फार्मूला सामने आ चुका है कि अगर आप किसी काम पे 10,000 घंटे, यानी 10,000 घंटे इतना होता है कि अगर आप फुल टाइम 8 आवर्स रोज़ाना एक जगह काम करते हैं तो 5 साल अगर आप करेंगे तो कितने होंगे? 10,000 घंटे होंगे। लेकिन आप 5 साल का इंतज़ार तो नहीं कर सकते। अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो फिर अगर आप 2.5 सालों में करना चाहते हैं तो फिर आप 16 घंटे काम कीजिए, और 16 घंटे काम करना आसान नहीं है। अब ये फार्मूला आपको तय करना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ कि ये कैसे होना है, कैसे आपने किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट होना है। एक बात याद रखिएगा, जो लोग एक्सपर्ट होते हैं, जो लोग मास्टर होते हैं, जो लोग टॉप पे होते हैं, वो बहुत कमाते हैं। पहली चीज़ जो आपको करनी है ना, वो डेलिब्रेट प्रैक्टिस करनी है। देखिए, प्रैक्टिस जो है ना, वो की है। प्रैक्टिस जो है वो असल में असल हथियार है आपके पास। जितना आप उसको इस्तेमाल करेंगे उतना आप बेहतर होंगे, उतना इम्प्रूव, उतना डेवलप, उतना आप जो है ना वो ख़ास हो जाएंगे प्रैक्टिस से। तो पहली चीज़ ये है कि प्रैक्टिस कीजिए। दूसरी है कि सेट ए क्लियर गोल। एक गोल क्लियर होना चाहिए आपका कि जो आपने करना क्या है। क्योंकि होता ये है आमतौर पे कि आप चाहते तो हैं कहीं पहुंचना, गोल्स मुकर्रर करना चाहते हैं, लेकिन आज मुकर्रर किया, लिखा ही नहीं, कल कुछ और गोल है, परसों कुछ और है, और इसी तरह से काफ़ी सारा वक्त ज़ाया होता है। तो लिहाजा दूसरा पॉइंट ये है कि सेट क्लियर गोल्स। तीसरा ये है कि ब्रेक इट डाउन। जो भी काम, जिस काम में भी आपने एक्सपर्ट होना है, उसको छोटे छोटे पीसेस में ले आइए। देखिए, जो लोग माउंट एवरेस्ट सर करते हैं, जो K2 सर करते हैं, उनके बेस कैंप्स होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। उन्होंने स्टॉप करना होता है, उन्हें पता होगा ये यहाँ से लेके यह जगह बहुत क्रिटिकल है, यहाँ हम इतना ही मूव कर सकेंगे एक 24 आवर्स में। तो इसलिए आपने इसको छोटे छोटे पीसेस में करना है। कुछ भी बड़ा अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि उसको इतना छोटे छोटे पीसेस में कर दीजिए कि वो ऐसे हो जाए, जैसे फर्स्ट करें आपने घर बनाना है। घर बनाने का जो फार्मूला है, जो मैंने किया, वो ये कि आप 5 मरले का अगर घर बनाना है तो उस पर 55,000 ब्रिक्स लगती हैं, 55,000 ब्रिक्स लगती हैं। फ़र्ज़ करें घर की आज का बजट जो है वो 1.5 करोड़ है फॉर एग्जांपल। अब 1.5 करोड़ को एक जो 55,000 ब्रिक्स हैं उसके ऊपर तकसीम कर दीजिए। एक ईंट जो है उसकी कॉस्ट निकल आएगी। शौकत खान ने भी इस तरह बना था, इमरान खान ने इस पर बहुत बड़ी कैंपेन की थी, मुझे याद है। क्या किया कि बड़ा जो हदफ था उसको छोटे छोटे हदफ में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया, तो वो आपके लिए अटेनेबल हो जाएगा, अचीवेबल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ब्रेक इट डाउन कर दें छोटे छोटे। फिर ये है कि जी कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना आपने रेगुलर, आपने यानी कुछ हो जाए, दुनिया इधर की इधर हो जाए, आपने अपने काम के ऊपर टाइम देना है जो आपने दिया है। फिर नंबर 5 है जी फीडबैक एंड एवेल्यूशन। ये जो सर्टन फीडबैक है, जो भी आप काम करेंगे, नेचुरली आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे कि जिससे आपका ही वास्ता होगा, उससे लोगों का वास्ता होगा, लोगों की फीडबैक आएगी, आप अच्छा काम करेंगे, उनके तक पहुंचेगा। उसको चेक करें, उसको रिलीजियसली चेक करें ताकि आपको समझ आ सके। आपका गाइड वही है, आपका टीचर वही है, आपको दुरुस्त करने वाला वही फीडबैक है, उस पर फोकस करें। नंबर 6 है कंटिन्यूस लर्निंग। सीखते रहें, जितना सीखते रहें। जो ये मजाज डेवलप करने में कामयाब हो गया कि उसको कुछ नहीं पता और सीखेगा, वो बहुत आगे चला गया, बहुत कामयाब हो गया, वो डिफरेंस क्रिएट कर गया। तो वो आपने डिफरेंस क्रिएट करना है अगर कंटिन्यूस लर्निंग करेंगे। नंबर 7 ये है कि फोकस ऑन वीक पॉइंट्स। ठीक है कि आपके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हैं, जो आपके अंदर प्लसेस हैं, उसको और अच्छा कीजिए, लेकिन वीक पॉइंट्स का भी ज़रूर मद्देनज़र रखिए, जायज़ा लीजिए क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या मसाइल हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि मसाइल क्रिएट कर रही हैं, उनको
ज़रूर मद्देनज़र रखें ताकि आप अपने वीक पॉइंट्स को पॉजिटिव पॉइंट में कन्वर्ट करते चले जाएं। ये बेहद ज़रूरी है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। नंबर 8 ये है कि जी चैलेंज योर सेल्फ। आप जितना अपने आप को पुश करेंगे, जितना अपने आप को आगे लेके जाएंगे, जितना आप अपना स्टेमिना बढ़ाएंगे, जितना आप बड़े चैलेंजेस को कबूल करना शुरू करेंगे, उतना ही आगे बढ़ेंगे। लिहाजा अपने आप को चैलेंज कीजिए, अपने आप को हमेशा चैलेंज कीजिए कि मैंने और आगे जाना। सेलिब्रेट माइलस्टोन्स। जो कुछ भी अचीव करें, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, रोज़ाना रात को एक डायरी लिखें, उसमें शुक्रगुजारी लिखें। मैं लिखता हूँ शुक्रगुजारी में जो भी बड़ी अचीवमेंट है या छोटी अचीवमेंट या कुछ भी अचीवमेंट है वो लिखें। इससे क्या होगा कि वो चीज़ और बड़ी होती जाएगी, यानी आपको मज़ा आ जाएगा अचीव करने का, चीज़ें आपको मज़ा आएगा, वो आप करते चले जाएं, आगे बढ़ते जाएंगे। फिर यह कि ये टीच योर अदर्स। जो दूसरों को सिखाएंगे ना वही आपको पुख्ता होगा, वही असल में आपको समझ आएगा। अगर दूसरों को सिखाएंगी नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि जब आप सिखाने बैठते हैं ना तो फिर आप सही मानों में समझते हैं, क्योंकि फिर आप उसकी नज़र से जब देखते हैं चीज़ों को तो आपको पता लगता है क्या चीज़ रह गई है, क्या चीज़ फोकस नहीं हो सकी, क्या चीज़ जो है वो एम्फोसाइज नहीं हो सकी। तो ये चंद बुनियादी तजावीज़ हैं, इस पर आप गौर करेंगे तो आप अपने काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे, मास्टर हो जाएंगे, बाकियों से अलग हो जाएंगे, मुख्तलिफ हो जाएंगे और आप बहुत कामयाब होंगे।